BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में गुरुवार को सीवान में सनातन संघर्ष समिति के तत्वाधान में विराट आक्रोश मार्च निकालकर प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग और संत शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कट्टरपंथियों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना था। आक्रोश मार्च के समापन के बाद गोपालगंज मोड़ के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा का संचालन राम कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए प्रोफेसर रविंद्र पाठक ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक होने के कारण लोकतंत्र सुरक्षित है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रही अत्याचार गंभीर समस्या है। वहीं बजरंग दल के क्षेत्र संयोजक जन्मेजय कुमार ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू डॉक्टर, शिक्षक, जज, पुलिस अधिकारी और अन्य पदाधिकारियों को जबरन इस्तीफा देने पर मजबूर किया जा रहा है। वहीं उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है। महिलाओं पर अमानवीय अत्याचार किए जा रहे हैं और धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ रही हैं। भारत सरकार को बांग्लादेश सरकार से सख्ती से बातचीत करनी चाहिए। वहीं इस मौके पर प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने भारत में चल रहे कन्वर्जन, लव जिहाद, लैंड जिहाद और ड्रग जिहाद पर भी चिंता व्यक्त की और सरकार से इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत में 6 करोड़ घुसपैठिए हमारी एकता और अखंडता के लिए खतरा हैं। देश के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है और ये गंभीर समस्या है। उल्लेखनीय हो कि गुरुवार को सनातन संघर्ष समिति के तत्वाधान में सिवान के गांधी से गोपालगंज मोड़ तक विराट आक्रोश मार्च निकाला गया। आक्रोश मार्च में हजारों लोग शामिल हुए, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, व्यापारी और समाज के विभिन्न वर्ग के लोग मौजूद रहे। आक्रोश मार्च के समापन पर सिवान के जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बांग्लादेश सरकार से यह सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तत्काल बंद हो। इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्ण दास को जेल से रिहा किया जाए। भारत सरकार बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाए। बताते चले कि सिवान में आयोजित आक्रोश मार्च हिंदू एकजुटता का प्रतीक बना और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक मजबूत आवाज बना। ये केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक संदेश था कि हिंदू समाज न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए एकजुट है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाएं और भारत सरकार इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी भूमिका निभाए। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में सनातनी बंधु, माताएं, बहनें उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन राम कुमार जी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य वक्ता जन्मेजय कुमार, प्रोफेसर रविंद्र नाथ पाठक जी, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विनय कुमार सिंह रहे। प्रभात रंजन जी, विनोद जी, चंदन जी, रंजीत जी, राहुल जी, शशांक जी, कुंदन जी, ओम प्रकाश यादव जी, धनंजय सिंह जी, शंभू शरण तिवारी, ओम प्रकाश दुबे, अशोक सिंह जी, कुंदन सिंह जी, रितेश सिंह, राम बाबू यादव, गिरीश कुमार, शर्मानंद राम, सन्नी कुमार कसेरा, जय प्रकाश गुप्ता, देवेंद्र गुप्ता, मुकेश कुमार बंटी, राहुल तिवारी, भास्कर कुमार, धनंजय कुमार, ऋषु कुमार, प्रसाद चौहान, त्रिलोकी पटेल, प्रकाश श्रीवास्तव। ये बांग्लादेश के अंदर हो रहे अत्याचार के विरोध में सनातन संघर्ष समिति सिवान के तत्वाधान में आज पूरे बिहार के अंदर 5 दिसंबर को बांग्लादेश के अंदर हिंदू जो अत्याचार, जिनकी हत्याएं, बलात्कार, मारपीट हो रही है, आज पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया मर्माहत है। इसके लिए हम बांग्लादेश सरकार को दोषी मानते हैं और वहाँ के अंतरिम सरकार जो अभी वर्तमान की सरकार है, वहाँ के प्रधानमंत्री को हम इस जन आक्रोश के माध्यम से, भारत के राष्ट्रपति को इस जन आक्रोश के माध्यम से हम
जिला अधिकारी को ज्ञापन दे करके भारत के राष्ट्रपति को यह ज्ञापन देंगे कि उस सरकार पर, वहाँ के अंतरिम सरकार पर, वहाँ के हिंदुओं की रक्षा के लिए पूरे वर्ल्ड के जो गवर्नमेंट है उस पर दबाव दे, ताकि हिंदू जनमानस जो आज कत्लेआम हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, दुकान लूटी जा रही है, उस पर अंकुश लगाया जा सके। लगता है कि ऐसे आक्रोश मार्च वो रुक जाएगा कि काफी लंबे समय से चल रहा है। देखिए, कहा जाता है चरे वेती चलना, जिसका काम है न रुकना न थकना, निरंतर आगे बढ़ते रहना, यह हमारा प्रयास है। हमने छोटे छोटे जन, अभी हमारा जिला स्तर पर यह कार्यक्रम हुआ, हम हर प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम करेंगे, प्रखंड केंद्रों पर ही ऐसे ही जन आक्रोश के माध्यम से देश के, भारत की सरकार को ये बताएंगे और वहाँ के उच्चायुक्त को बता करके उसको रोकने का प्रयास करेंगे। गया कि जब हिंदू की बात कही गई, मोहन भागवत ने एक सवाल कहा कि जनसंख्या जिस तरह से घट रही है, जनसंख्या बढ़नी चाहिए, तो आपके भारत के ही मुसलमान ने लोग बयान देना शुरू कर दिया। देखिए, भारत का मुसलमान हो चाहे बांग्लादेश का मुसलमान हो, मुसलमान होता है और वो पूरी दुनिया के कौम को अपना मानता है, लेकिन भारत का हिंदू वसुधैव कुटुंबकम कहता है, पूरा वसुधा हमारा परिवार, वो हिंदू है या मुसलमान हो, हम सबको एक मानते हैं, हम अपने रिश्तेदार मानते हैं। लेकिन इस भारत के अंदर ऐसे लोग ओवैसी के बारे में जो, और ओवैसी के क्या औकात है, ओवैसी के अंदर जब राम भक्त रोड पर निकलते तो घर में घुस जाता है, ये ओवैसी की बात कर रहे हैं आप। एक चंद कुछ लोगों के कारण हमेशा भारत के मुसलमानों को हम दोषी नहीं मानेंगे, लेकिन ये मानेंगे जो लोग बोल रहे हैं वो सब दोषी हैं। जो भी मुसलमान इस प्रकार के बात बोल रहे हैं वो सब दोषी है। मैं ये कहूँगा, जिस दिन वहाँ आपको जानकारी होनी चाहिए, सन 1971 के अंदर जब बांग्लादेश का गठन हुआ, जब लड़ाई चल रही थी, अलग बांग्लादेश की मांग हो रही थी, उस समय इस्कॉन ने न्यूयॉर्क में लाखों डॉलर रुपए एकत्रित होकर के वहाँ के हिंदू और मुसलमानों को रोटी, कपड़ा और मकान दिया था। आज वही इस्कॉन के मंदिर को तोड़ा जा रहा है, सनातनी मंदिर को तोड़ा जा रहा है, इसके विरोध में जन आक्रोश है। इसलिए मैं यहाँ के भी मुसलमानों को कहता हूँ, वहाँ का भी मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उसके विरोध में आपको आगे आना चाहिए। देखिए, जितने तंत्र के माध्यम से वो आगे बढ़ रहे हैं, उतने ही तंत्र के माध्यम से उनका मुकाबला भी कर रहे हैं। आज लाखों की संख्या में लवजात की घटना इस देश के अंदर प्रत्येक साल होती है, लेकिन उतने ही तादाद में हम अपनी शक्ति के बदौलत असर में चलना है। अगर कोई नारा लगाया जाएगा तो उसी को दोहराना है, अपने तरफ से कोई नारा नहीं लगाना है। तो देश में जो वहाँ अत्याचार, निर्मम हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार की घटनाएं निरंतर हो रही हैं, उसके संदर्भ में ही यह आक्रोश मार्च सनातन संघर्ष समिति सीवान के बैनर तले यह कार्यक्रम आयोजित है। जो भी बंधु इस कार्यक्रम में आए हैं उनसे नम्र निवेदन है कि हम सब सनातन अनुशासन के प्रिय लोग हैं, इसलिए अनुशासन बना करके ही चलेंगे, किसी प्रकार का अभद्र नारा नहीं लगाएंगे। जो भी नारा यहाँ से माइक से दी जाएगी उसको दोहराना है। इतनी बातें ध्यान में रख करके, और 4 व्यक्ति कतार में आगे रहेंगे, 4 व्यक्ति कतार में ही पीछे कतार में लग करके चलना है, कतार से बाहर निकल करके नहीं चलना है। इतनी बातें ध्यान में रखेंगे। बोलो भारत माता की।